सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, I'm back again with a video. Today we'll be discussing about wood. और दोस्तों आज हम बात करेंगे wood की and I hope कि you will understand each and every concept of wood as a model. और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि wood को बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है wood समझने में। आज हम wood की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और आपको wood समझाऊंगा where to use and where not to use। और इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको जैसे बताता चला जाऊं कि सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक माय वीडियो और आगे मैं इससे भी अच्छे वीडियोस आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वुड की और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा देयर आर एब्सोल्युटली, आज मैं बताऊंगा आपको कि वुड कितना डिफिकल्ट है और इसको अगर एक बार आपने कर लिया तो कितना इजी आपको लगेगा। ये वुड हम 5 तरीकों से करते हैं दोस्तों। वुड मैं आपको बताऊंगा वुड इज यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट ऑफ अ विल। अगर आप विल का पास्ट देखोगे तो वो बनेगा वुड। सेकेंडली हम इसको यूज करते हैं एज ए रिपीटेशन। थर्ड हम यूज करेंगे एज अ हैबिट, जहाँ पे हम हैबिट के तौर पे इसको यूज करेंगे, इसको ऑफर के यूज पे यूज किया करेंगे। और हम पांचवा हम इसको एज ए कंडीशन यूज करते हैं वुड को। और दुनिया में अगर मैं आपको बता दूं इसके अपार्ट फ्रॉम इसकी यूटिलिटी वुड की क्या है, सबसे बड़ी यूटिलिटी है दोस्तों इसको दुनिया में एक ही मॉडल वर्ब बना हुआ है, एक ही एक्शन दिखाता है, वो है हॉस्पिटैलिटी, जो वुड ही कर सकता है। जितने भी मॉडल वर्ब्स है, जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से वुड ही हॉस्पिटैलिटी के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप किसी को मेहमान नवाजी करनी होगी, एक्सट्रीम रिक्वेस्ट जो माना जाता है, और सिलेक्टिविटी के लिए वुड यूज किया जाता है। वुड इज अ परफेक्ट मॉडल फॉर हॉस्पिटैलिटी, ऑफर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों के लिए। अगर दोस्तों हम वुड करते हैं पास्ट ऑफ विल में, मैंने आपको बताया अगर हम ही सेड, मैं लिखूंगा सेंटेंसेस के जरिए आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ही सेड दैट, उसने बोला, क्या बोला, ही वुड गो टू मुंबई, यानी पास्ट में ये बताता था, यानी ही सेड, से, सेड, V2 प्लस सब्जेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को जब हम बताते हैं ही वुड गो टू मुंबई, वो मुंबई जाता है। उसने बोला जब मैं मुंबई जाता था। राम सेड, राम ने क्या बताया, दैट, क्या बोला, दैट ही वुड नॉट ईट बर्गर, वो बर्गर नहीं खाता है। यानी ताती और थाथी के साथ इसका जोड़ आपस में है। जैसे राम सेड, यानी हम इसको पास्ट में ही फ्यूचर बताना, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करना। जैसे मैं किसी बात कर रहा हूं पास्ट की, जैसे राम ने बोला दैट ही वुड नॉट ईट बर्गर, वो बर्गर नहीं खाएगा, यानी गा घी की आवाज जो है वो इसमें आ जाती है। देन सेकेंड we can use as a repetition in the past। जब आप repetition करते हैं पास्ट में यूज करते हैं। when I was a kid, जब आपको दोबारा बोलना है when I was a kid, जब मैं छोटा बच्चा था। I would go to school, मैं स्कूल जाता था। I would play with अमन, मैं अमन के साथ खेलता था। यानी when I was a kid, जब मैं छोटा बच्चा था, when I was a kid, मैं क्या करता, यानी था, थी और ताती। आप समझ रहे हैं, थाथी को हम किसके साथ जोड़ते हैं, ताती के साथ। दैट मीन्स आई वुड गो टू स्कूल, यानी आई वुड प्ले, मैं अमन के साथ, यानी ता करता था, करता। आई वुड ऑलवेज, ही वुड ऑलवेज गिव मी अ पेन, मुझे पेन देता, ता आया फिर से। टीचर वुड ऑफन स्कॉल्ड, ऑफन का मतलब होता है, या ऑफन मीन्स अक्सर, दो चीजों में यूज किया जाता है, ऑफन एंड ऑफ्टन। अगर आप यूज करोगे, आप ऑफ्टन नहीं, मैं आपको फिर सब्सक्राइब करता हूं, मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूं ऑफन यूज करिए, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश एक्सेंट। और दूसरी बात ये है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब डांट डपटना। टीचर मुझे डांट डपट करता था, मुझे डांटता था, यानी ताती, डांटता, ता है ना, और फिर बाद में था, यानी ता भी आएगा और था भी, यानी पास्ट को पास्ट सिंपल, और हम पास्ट सिंपल के साथ मिलाते थे, था थी वाली पास्ट भी बात कर रहे थे, यानी ता भी आएगा, करता था, करता हूं नहीं, करता था, करता था। अच्छा, फिर यूज टू वुड, यूज टू मीन्स हैबिचुअल, जहां पे हैबिट होगा तो इसको वुड को हम यूज टू के साथ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, you will understand by the paragraph, I will mention the paragraph, I will describe it very thoroughly। मैं आपको, जैसे I used to get up at 8, मैं 8 बजे
जागता हूँ, आई यूज टू गेट अप, मैं जागता, यानी ये दिखाता 8 बजे मैं रोजाना, मीन्स यूज्ड का मतलब रोजाना, कॉन्टिन्यूटी। आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड और यूज टू दोस्तों हैबिचुअल में आता है। लेकिन जब आप कहीं भी पास्ट की बात करोगे और आप यूज शो करोगे दोस्तों, कभी भी यूज टू दोबारा रिपीटिशन में सेंटेंस में नहीं लिखना, यानी पैराग्राफ में नहीं लिखना। आपने क्या लिखना, फिर आपने विड से शुरू करना है। जैसे आई यूज टू गेट अप एट 8, मैं 8 बजे उठता था। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई वुड प्ले विद अमन, मैं अमन के साथ खेलता था। आई वुड मीट अमन टू वॉच अ मूवी, मैं अमन के को मिलता था टू गो फॉर अ मूवी, हम मूवी को भी देखते, यानी था और ताती के साथ भी हम इसके साथ। और फिर दोस्तों वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे अगर दोस्तों हम बताएंगे आपको हॉस्पिटैलिटी। अब देखो एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो वुड है रिपीटिशन में आपने यूज़ किया, ये आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपको जब यूज टू और वुड के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो आपको पहले पैराग्राफ में यूज टू जब आपने लिखा, देन यू डोंट हैव टू यूज टू इन द पैराग्राफ इन अ स्टैंजा, तो उसके बाद आपको वुड को फॉलो करना है और ये वुड। अब हॉस्पिटैलिटी अगर आप देखेंगे, मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, जैसे दुनिया में अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको बोलता है विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आपको एक चाय कप पिएंगे आप, आपका एक कप चाय क्या आप ले लेंगे, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, वो होता है उसमें विदाउट फॉर्मेलिटी। जैसे मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि जो विल होता है, विल एक रिक्वेस्ट होता है, फॉर्मेलिटिक रिक्वेस्ट, उसमें कोई फॉर्मल ये चीज़ नहीं होती। ये इसमें क्या आप किसी को बोलते हैं एज अ फ्रेंड, तो चाय पिएगा, खाएगा, दौड़ेगा, ऐसी चीज़ें, मारेगा, जो कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं उसको, दैट इज विल। बट एज फार एज वुड इज कंसर्न, वुड इज हॉस्पिटल, इसके लिए आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, ये रिक्वेस्ट आएगी। अगर मैं बोलूंगा यही बात आपको बोलूंगा विल यू हैव अ कप ऑफ टी, इट वोंट गिव यू सेंस। इसमें मतलब इतनी रेपुटेशन के साथ और इतनी हम्बलनेस के साथ आप ये चीज नहीं बोल पाएंगे। सो द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज दैट हॉस्पिटैलिटी अगर कहीं पे भी है, अगर आपके साथ आप किसी अच्छे इंसान, आप अपने से बड़े बुजुर्ग को बोलते हैं, आप उसको नहीं बोलेंगे विल यू हैव अ कप ऑफ टी, आप किसी को बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप या वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसमें रिक्वेस्ट है, बिकॉज वुड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीम रिक्वेस्ट। Will is not extreme request, as I told you yesterday in the previous video. मैंने बताया आपको would जो है, would को हम यूज कैसे कर सकते हैं as a request और hospitality के लिए दुनिया में जो बना है would बना है, ओके। और दूसरी बात, अगर आप would को यूज करेंगे, would can be used as, जैसे मैंने अभी बोला, अभी जो हम बोला will का past जो हमने बोला था, I would do it, I would play, I would eat, ये कब बोलता है, हम ऐसे भी बोलते हैं, हैरानी होगी, आप ये बोलते हैं प्रेजेंट में, लेकिन इट विल शो यू द पास्ट, जो आप यानी वर्तमान को, अपने वर्तमान को अभी जो आप बोलते हैं वो आप भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं यही बात, जैसे मैंने बोला अभी आई हैड, या मैं कहूँगा आई वुड ईट इट, अगर मैं बोलूँगा आज की फ्यूचर की बात, आई विल ईट इट, मैं खाऊंगा, ही विल ईट इट, वो खाएगा, है? तो अगर यही बात आपने पास्ट में बोलनी थी, प्रेजेंट में मैं खाता था या मैं खाता, आई वुड ईट इट, मैं खाता हूँ, या इसी को आप प्रेजेंट को शो कर सकते हैं, दैट इज एज पर एज। तो आपने क्या रखा है, देयर आर द 5 थिंग्स विच आर वेरी, और कंडीशन के साथ भी आप कंडीशन के साथ भी वुड लगाते हैं, कंडीशन वुड लगता है एज अ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है अगर वो यहाँ पे आ जाता, ही वुड हैव डन इट। अगर ये if the ball had hit the wicket, he would have gone, he would have run out, ऐसी चीजें, यानी would have, would के साथ आप यूज कर सकते हैं, would प्लस have भी। लेकिन हम ये कह सकते हैं would जो है if के साथ, यानी if कंडीशन जो है, if he would have come, I will be here if he would come,
हाँ, मैं यहाँ पे होता, मैं यहाँ पे हूँगा अगर वो आता। तो ऐसी चीजें जो है कंडीशन के साथ जब हम यूज करते हैं तो दैट इज वुड। तो दोस्तों हम ये कहेंगे वुड हॉस्पिटैलिटी है, वुड कंटिन्यूटी देता है, वुड इज अ कंडीशन, वुड हम रिपीटिशन में यूज कर सकते हैं, वुड इज ऑफर, ऑफर बोलते हैं वुड यू कम विद मी, वुड यू गिव मी, किसी को ऑफर बोलते हैं वुड यू कम विद मी टू वॉच अ मूवी, हम इस ऑफर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम वुड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आई होप कि मैंने जितना भी आपको बताया आपको मेरा समझ आया होगा। इफ एट ऑल अगर आपको समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है, एनी भी कुछ भी विद एनी कॉन्टेक्स्ट आपको कोई भी बात बोलनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और मेरा फ़ोन नंबर एज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा नंबर भी, आप मेरे से बात कर सकती है। सो होपफुली आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस वुड। तो कल मैं 10 मॉडल सीरीज़ के एक और मॉडल ऑक्सिलरी को लेके आ जाऊँगा। आई होप आज का, थैंक यू सो मच।